आपका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो 2025 में हो रही है, उसके लिए हम अलग से सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सीरीज़ बनाकर लेकर आए हैं। ये सीरीज़ जो है इतिहास बूस्टर सीरीज़ है। इसमें इतिहास के 100 प्रश्न आपको कराए जाएंगे, और अगर इतने प्रश्न आप इतिहास से कर लेते हैं तो फिर अलग से कोई इतिहास पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1920। तो आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी, और ए.ओ. ह्यूम ने ये स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये अध्यक्षता की थी कांग्रेस के पहले अधिवेशन की आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ऑप्शन सी राइट है। तीसरा है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1911। तो ये 1905 में हुआ। चौथा है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो आंदोलन चलाया गया ये था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। उसके बाद आगे, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र उपाध्याय चट्टोपाध्याय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। तो इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण खोखले, सी महादेव गोविंद रानडे, डी लाला लाजपत राय। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। ये जो हैगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका हुआ था ए 1916, बी 1917, सी 1918 और डी जो था 1920। तो ये हुआ था आपका 1917। बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1921, 1920, 1922। तो ये हुआ था 1920 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो आप ये जानते हैं ए 1917, बी 1919, सी 1920, डी 1922। ये हुआ था 1919 को। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ए डफरिन, बी कर्जन, सी जनरल डायर, डी आयरविन। इसे आदेश दिया था जनरल डायर ने, सी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद और सर सैयद अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह। के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद और सर सैयद अली बंधु, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी टीपू सुल्तान और बहादुर शाह। तो ये थे आपके अली बंधु। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1925, बी 1927, डी 1928 और सी 1900, डी 1930। तो ये कब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया, 1928 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ए ब्रिटिश सैनिकों की हिंसा के कारण, बी उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सी गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण, डी पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार करने पर,
तो राइट आंसर होगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी वाला ऑप्शन जो था इसका राइट होगा। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ए 1927, बी 1928, सी 1929 और डी 1931। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई वो 1929 को हुई थी, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी नमक सत्याग्रह और डी जो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी आपकी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी राइट हो। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? ए अहमदाबाद, बी साबरमती, सी दांडी, डी वर्धा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, साबरमती के तट से ये यात्रा शुरू हुई। 18 गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग थे? ए 68, बी 78, सी 88, डी 98। तो ये लोग थे 78, बी ऑप्शन सही है, सॉरी। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। उसके बाद प्रश्न बी से, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। ये 1942 में शुरू हुआ था, 20 का सी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, डी जय हिंद। तो अंग्रेज भारत छोड़ो इसका नारा था, ऑप्शन सी राइट होगा इसका भी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी और डी पंडित नेहरू। इसकी जो शुरुआत थी वो महात्मा गांधी ने की थी, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। तो ये हुआ था 1946 को। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 2 सितंबर 1947। तो माउंटबेटन योजना जो घोषित हुई थी वो हुई थी आपकी 3 जून 1947 को, ऑप्शन ए राइट होगा इसका, सॉरी। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? ए ब्रिटिश सांसद, बी भारतीय विधानसभा और सी कैबिनेट मिशन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है किसने पारित किया था? वो आपको किया था ब्रिटिश सांसद ने। प्रश्न 26 है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसने की? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। ये प्रश्न थोड़ा प्रतिबंधित है क्योंकि आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, तो ये प्रश्न हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न लेंगे 27, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, राइट ऑप्शन होगा बी। 28 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1927, बी 1928, सी 1929 और डी जो है 1930। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1928 को, 1928 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ए 1934, बी 1935, सी 1936, डी 1937। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में हुई थी, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी सुभाष बोस, सी तिलक राम प्रसाद बिस्मिल। इसको दिया था आपका भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924, बी 1926, सी 1928, डी 1930। तो ये जो स्थापना थी वो आपकी जो है कब हुई थी, ये आपसे पूछा है उन्होंने, ठीक है।
तो ये स्थापना जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई थी। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? ए असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, सी काकोरी कांड, डी जलियांवाला बाग। तो इनको जो फांसी दी गई थी भगत सिंह को, वो लाहौर षड्यंत्र केस में दी थी। जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार भगत सिंह, डी सरदार पटेल। तो ये दिया था आपका गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग, बी स्वदेशी, सी भारत छोड़ो, डी सविनय अवज्ञा। तो डी था सविनय अवज्ञा से। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? ए 15 अगस्त 1930, बी 26 जनवरी 1930, सी 26 जनवरी 1947 और डी था 15 अगस्त 1947। तो ये 26 जनवरी 1930 था। ऑप्शन बी राइट होगा। किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये था बी 1919 का अधिनियम। उसके बाद अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक और एनी बेसेंट, गांधी और नेहरू, सी गोखले और तिलक, डी बोस और रास बिहारी। तो इसको शुरू किया था आपका तिलक और एनी बेसेंट ने। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। गांधी जी ने किस अखबार की शुरुआत की थी? ए हरिजन, केसरी, सी बम, डी नवजीवन। तो ये अखबार था हरिजन। ठीक है। भारत चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? भारत छोड़ो, ए बी असहयोग, बी स्वदेशी, डी नमक सत्याग्रह। तो ये जो था उन्होंने जो वापस लिया वो था असहयोग आंदोलन। बी वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1909 और डी 1911। ये स्थापना हुई 1906 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था? ए 1944, बी 1943, सी 1946, डी 1947। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में आया था। ऑप्शन सी राइट है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी भगत सिंह, सी सुभाष बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूरा नाम सुभाष बोस लिख दिया है इन्होंने खाली। ठीक है। उसके बाद कौन सा आंदोलन अवैधानिक घोषित किया गया था? अवैधानिक घोषित किया गया था। ए सविनय अवज्ञा, बी असहयोग, सी स्वदेशी, डी भारत छोड़ो। तो ये जो आंदोलन किया गया था ये किया गया था आपका भारत छोड़ो। डी वाला जो है इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में हुआ। बी वाला ऑप्शन सही है। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था? ए नेहरू, बी टैगोर, सी सुभाष बोस, डी पटेल। तो ये कहा था आपके टैगोर साहब ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड नृत्यगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 48वां प्रश्न है, किस अधिनियम को भारत का संविधान कहा गया
था जब तक नया संविधान नहीं बना। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम डी, 1973 अधिनियम, 1947। तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, सॉरी, सरकारी नौकरी से बहिष्कार का आह्वान किस आंदोलन में हुआ था? भारत छोड़ो, बी असहयोग, सी नमक सत्याग्रह और डी स्वराज। तो राइट ऑप्शन होगा इसका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1950। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इस पर कोई चर्चा खास करने की जरूरत नहीं है। 1947 है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए वेबल योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी क्रिस मिशन। तो भारत विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी संविनय आज्ञा आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। ऑप्शन जो ए है वो राइट होगा। क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन कहाँ पारित हुआ था? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी बॉम्बे, डी नागपुर। तो ये पारित हुआ बम्बई में। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। गांधी जी ने किस गोल सम्मेलन में भाग लिया था? पहला, ए दूसरा, तीसरा, इनमें से किसी नहीं। तो इसमें से लिया था आपका दूसरे वाले में, बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। तो ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ आपका 1919 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी नेहरू। तो राइट ऑप्शन हैगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बी 1906। हिंदू मुस्लिम एकता पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? तिलक, बी गांधी, सी सुभाष बोस, डी गोखले। तो ये दिया था गांधी जी ने। प्रश्न 59 है, तो 1857 के विद्रोह को जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो सावरकर ने कहा था। इसका ऑप्शन बी वाला राइट होगा। प्रश्न संख्या 60 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की? ए टोक्यो, बी रंगून, सी सिंगापुर, डी बर्लिन। तो ये घोषणा थी इन्होंने सिंगापुर में की थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1870, बी 1875, सी 1885, डी 1890। तो ये स्थापना हुई थी 1875 की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी रॉलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि थी इन्होंने क्यों लौटा दी थी? ये इन्होंने लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो जिसका बी वाला ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। किस आंदोलन में किसानों ने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया था? ए भारत छोड़ो, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा, डी स्वदेशी। तो ये हो गया था भाई असहयोग आंदोलन। उसके बाद काकोरी कांड किससे संबंधित था? अहिंसात्मक विरोध, क्रांतिकारी आंदोलन, सी धार्मिक आंदोलन, डी किसान आंदोलन। तो ये था क्रांतिकारी आंदोलन।
चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? ए नील की खेती, बी भू राजस्व, सी शिक्षा, डी नमक। राइट ऑप्शन होगा नील की खेती। रॉलेट एक्ट को आम बोलचाल में क्या कहा गया? ए काला कानून, बी सफेद कानून, सी बगावती कानून, डी न्यायपूर्ण कानून। इसे काला कानून कहा जाता था। चंपारण में शुरू हुआ था, सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ए गांधी जी, बी सुभाष बोस, डी नेहरू और सी नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये रहे थे आपके नेहरू। महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो ये मृत्यु हुई 1948 को। किस ब्रिटिश नेता ने गांधी जी को अधिनायकवादी कहा था? ए माउंटबेटन, बी चर्चिल, सी एटली, डी डफरिन। तो ये चर्चिल ने कहा था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव कब हुए? ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। तो ये चुनाव हुए 1937 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी, बी नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। नेहरू, बी ऑप्शन राइट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ए गांधी, बी नेहरू, सी पटेल, डी मौलाना आजाद। ये तो आसान सा प्रश्न आप बता सकते हैं। उसके बाद गांधी जी ने भारत में पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया? ए वर्धा, बी चंपारण, सी सेवाग्राम, डी साबरमती। तो ये होगा आपका साबरमती, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस शहर से हुई? दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, अहमदाबाद। तो ये शुरुआत हुई थी बॉम्बे से, ऑप्शन सी राइट होगा। 76वां प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1923, बी 1925, सी 1927, डी 1929। तो काकोरी कांड हुआ आपका 1925 में। जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया? बी 1907, बी 1911, डी सी 1921, डी 1931। ऑप्शन ए सही होगा इसका, 1907 ईस्वी। उसके बाद 1978 वो प्रश्न 78 है, गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार भारत में कहाँ किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी बारडोली, डी साबरमती। तो ये शुरू किया था गांधी जी ने चंपारण से। उसके बाद भगत सिंह ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? भारत ये किया था ए हरिजन, बी नवजीवन, सी कीर्ति, डी यंग इंडिया। तो भगत सिंह ने जिस अखबार का संपादन किया है वो है कीर्ति। उसके बाद तहरीक खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत समिति, जमींदारी, बी सी साम्यवादी, डी किसान आंदोलन। तो तहरीक खिलाफत जो आंदोलन था वो किससे जुड़ा हुआ था? वो खिलाफत समिति से जुड़ा हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय संविधान के सभा का अध्यक्ष कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी पटेल, डी अम्बेडकर। तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 83, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी अनीता घोष, डी इंदिरा गांधी। तो ये थी सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, रियासतों को ख़त्म करना, सी साम्यवाद लाना, डी अलगाववाद फैलाना। ऑप्शन ए ही इसका राइट था। उसके बाद तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? ए जय हिंद,
बी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सी करो या मरो, डी इनकलाब जिंदाबाद। तो इनका नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद प्रश्न संख्या आपकी हैगी राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी मुस्लिम लीग डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये थी आपकी बी वाली, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन माने जाते हैं? ए गांधी, बी अकबर, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। तो ये माने जाते हैं गांधी जी। ए वाला जो ऑप्शन है राइट होगा। गांधी जी किस वर्ष नेता बने थे? 1924 में। उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी चित्तरंजन दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ कौन फांसी पर चढ़ा? राजगुरु और सुखदेव, राम प्रसाद और बिस्मिल, सुभाष बोस, बी सावरकर। तो ये हुए थे राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, नेविल चैम्बरलैन, क्लीमेंट एटली, एंथनी इडन। तो ये थे क्लीमेंट एटली उस टाइम पर। उसके बाद अगला प्रश्न है डू और डाई किस आंदोलन का नारा था? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो, स्वदेशी। ये था भारत छोड़ो का। विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? ए होम रूल, बी स्वदेशी, सी असहयोग, डी भारत छोड़ो। तो राइट ऑप्शन होगा स्वदेशी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने दी थी। प्रश्न नंबर रिपीट हुआ है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित जांच आयोग कौन सा था? ए साइमन कमीशन, बी हंटर आयोग, सी नेहरू कमेटी, डी क्रिप्स मिशन। तो ये हंटर आयोग था, जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। इसमें कांति शाह नाम के एक व्यक्ति भी थे जो भारतीय थे। अंग्रेजों ने किसे सर्वाधिक खतरनाक कैदी कहा? तिलक, बी गांधी, सी भगत सिंह, डी बोस। तो अंग्रेजों ने किसे कहा था? अंग्रेजों ने कहा था भगत सिंह को। अंग्रेजों द्वारा किसे सैडिशनिस्ट कहा गया? ए गोखले, बी तिलक, सी नेहरू, डी गांधी। ऑप्शन बी तिलक होगा इसका। आज़ाद हिंद फौज का न्यायिक परीक्षण कहाँ हुआ? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता, डी लाहौर। दिल्ली हो जाएगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी? ए लखनऊ, बी कराची, सी बनारस, डी फैजपुर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी कराची। स्वतंत्रता के समय भारतीय रियासतों के एकीकरण कार्य किसने किया? गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा पटेल। तो ये 100 प्रश्न हैं। ये आपके जो है इतिहास बूस्टर सीरीज से थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल सीरीज़।